हाँ हेलो स्टूडेंट, देखो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 99.99% पूछती है, बहुत इंपॉर्टेंट सम। देखो क्या है, प्रैक्टिस सेट टू का प्रैक्टिस सेट टू का क्वेश्चन नंबर 4 है। रे बी ए एंड रे डी पैरेलल दिया है। एंगल सी का मेजर 50 डिग्री दिया है, डी का मेजर 100 डिग्री दिया है और आपको एंगल ए बी सी फाइंड आउट करने का है। और इसमें एक हिंट भी दिया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू रे ए बी। ओके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने का, सी से पासिंग, बट ए बी को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो क्या करने का है, सब में हिंट तो दिया है, बट एग्जाम में हिंट देंगे क्या वो लोग? नहीं देंगे, इसलिए हिंट आपको याद रखना। तो सबसे पहले तो वी विल ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट सी। देखो, ड्रॉ लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। ओके, तो ये लाइन के हिसाब से, ये लाइन की along with this line ए बी को भी लाइन बना दिया, रे बी ए को भी विल कन्वर्ट इट इनटू लाइन एंड रे डी को भी कन्वर्टेड इनटू लाइन। तो 3 लाइंस हो गए। क्यों ऐसा करने का? तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो मैं क्या करेगा अभी, एंगल डी एंड एंगल सी। देखो एंगल डी, देखो ए बी के एल को पैरेलल है, ए बी डी को पैरेलल है, तो वी कैन से दैट डी इज पैरेलल टू के एल। तो एंगल डी एंड एंगल सी इंटीरियर एंगल्स होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। एंड नाउ वी विल ऐड दिस 3 एंगल, दैट इज BCK, BCD एंड DCL। ये 3 एंगल्स ऐड करेगा तो 180 होता है। वाई? लीनियर पेयर है, बट ये 3 में से ये 2 एंगल को एक पेयर बना दो, एक ग्रुप बना दो, तो ये एक एंगल प्लस ये एक एंगल, ऐसा करके 180 डिग्री बनाने का। सो विल गेट एंगल BCK। एक बार BCK मिल गए, AB एंड KL तो पैरेलल है, तो BCK प्लस ABC 180 डिग्री, वाई? इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ABC मिल जाएगा। तो देखो वन बाय वन क्या कर रहा है मैं अभी, हाउ टू सॉल्व दिस सम। रे BA एंड DE पैरेलल, गिवन 1 नंबर इक्वेशन, and ray AB is parallel to line KL. Why? Construction. Equation number 2. So from 1 and 2, what we can say that KL is parallel to DE. KL is parallel to DE. Okay, from 1 and 2. And transversal कौन सा ले रहा है मैं? DC. On transversal DC. Angle EDC plus DCL is 180 degree. Why? Interior angles. EDC plus DC is 180 degree. Interior angle. तो EDC कितना? 100, DCL मालूम नहीं है, तो सम कितना है? 180। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो DCL, मेजर एंगल DCL इज 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री आ जाएगा। मेजर एंगल DCL इज 80 डिग्री आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नाउ मेजर एंगल BCK प्लस BCD प्लस DCL इज 180 डिग्री लिखा है। देखो, बट ये लिखते समय मैंने 2 एडजेसेंट एंगल, कौन सा? BCK एंड BCD, ब्लू कलर में और ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ए एक एंगल और ए एक एंगल, ऐसा करके 2 एंगल हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट द रीजन लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो देखो अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेगा तो ये तीनों एंगल्स अलग अलग हो जाएगा, और वी कांट राइट द रीजन लीनियर पेयर। पेयर मींस 2 एंगल, तो ये ब्लू कलर का एक एंगल हो गया और ये ब्लैक कलर का एक एंगल, तो दे फॉर्म द 2 एंगल्स। तो इसलिए 3 एंगल्स को 2 कैसे बनाने का? जो 2 एडजेसेंट एंगल है BCK एंड BCD, देखो BCK एंड BCD, उसको मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट डाल दी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। BCK, BCD 50, एंगल D कितना है, एंगल BCL कितना है, DCL कितना है, 80 डिग्री। ओके, अभी देखो मेजर एंगल BCK इज इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना आएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। मेजर एंगल BCK कितना है? 50 डिग्री है। नाउ सी हियर, AB is parallel to KL. Okay, line AB is parallel to line KL on transversal BC. Okay, मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल BCK कितना होता है? 180 डिग्री, वाई? इंटीरियर एंगल। ओके, मेजर एंगल ABC फाइंड आउट करना। BCK का वैल्यू तो मेरे पास है, दैट इज 50 डिग्री, which is equals to 180. तो मेजर एंगल ABC is equals to 180 minus 50, that is 130 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आया? 130 डिग्री आया। तो क्या क्या किया मैंने? देखो एंगल D प्लस एंगल C 180, इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल C मिल जाएगा, ये DCL,
80 डिग्री। बाद में DCL प्लस BCD प्लस BCK 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, और ये दो एंगल का सम 130 होता है, तो ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगा। बाद में KL इज पैरेलल टू AB, ट्रांसवर्सल BC लिया तो ABC प्लस BCK 180 आ जाएगा, बट आउट ऑफ दैट दिस BCK इज 50, तो ABC कितना आएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट सम याद रखो, ओके। और इसमें क्या याद रखने का, आपको हिंट याद रखना पड़ेगा, ओके। समटाइम्स दे विल नॉट गिव द हिंट, एक्चुअली एग्जाम का पेपर में हिंट देते नहीं है लोग, तो डोंट आस्क द एग्जामिनर वेयर इज द हिंट करके, दैट हिंट पार्ट इज फॉर सॉल्विंग द सम ओनली, और ये हिंट आपको आपको याद रखने का है, एग्जाम में वो लोग हिंट नहीं देंगे आपको, ये याद रखो, ओके। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, then it is perpendicular to other line also. देखो if a line is perpendicular to one of the two parallel lines in a plane, तो दो लाइंस L and M ये पैरेलल है, और ये लाइन N ट्रांसवर्सल, पर ये ट्रांसवर्सल कैसा है, L को परपेंडिकुलर है और M को परपेंडिकुलर प्रूव करने का। देखो क्या क्या दिया है, N को तो N L को परपेंडिकुलर दिया है, बट M को परपेंडिकुलर प्रूव करने का। देखो गिवन लाइन N is perpendicular to L and line L is parallel to line M, ओके। लाइन N L को परपेंडिकुलर है और L एंड M कैसा है, पैरेलल। तो देखो प्रूव क्या करने का है, N इज आल्सो परपेंडिकुलर टू M, तो लाइन N M को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये प्रूव करने का है। तो देखो क्या दिया है, L एंड M पैरेलल गिवन, ओके। लाइन N इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो एंगल A एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, व्हाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल A का मेजर कितना है 90, तो C कितना बनेगा 90, ओके। एंगल C 90 डिग्री मींस व्हाट, लाइन N M को परपेंडिकुलर हो गया, तो लाइन N इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, और वही आपको प्रूव करने का। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू one of the two parallel lines in a plane, then it is perpendicular to other line also, okay। ये वापस एक बार लिख दो। ये हो गया प्रैक्टिस सेट 2 का, प्रॉब्लम सेट 2 को, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट देखो अभी एंगल बाइसेक्टर एक्सियम, या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मत बोलना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलो या एक्सियम। तो एक देखो एंगल एबीसी दिया है, उसमें रे बीडी ऐसा है, इट डिवाइड्स एबीसी इन टू इक्वल पार्ट, दैट इज एबीडी एंड सीबीडी, ये दोनों का मेजर सेम है, तो दिस रे बीडी इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर, रे बीडी इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। सो ये एंगल बाइसेक्टर एक्सियम का इक्वेशंस क्या मिलते हैं, एंगल एबीडी और एंगल एबी सीबीडी, ओके। एंगल सीबीडी चाहिए, एक मिनट इधर करेक्शन करेंगे अपन, एंगल एबीडी एंड सीबीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबीसी, तो व्हाट विल हैपन, एबीडी इज हाफ ऑफ एबीसी और सीबीडी इज हाफ ऑफ एबीसी, ये तीनों इक्वेशन आप लिख सकते हो, बट कौन सा यूज करने का दैट डिपेंड्स अपॉन द सम, इसलिए ये बता दिया मैंने, ओके। ये क्या है, एंगल एडिशन, एंगल बाइसेक्टर एक्सियम बोलो या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलो इसको, ओके क्लियर। तो ये एंगल क्या आना चाहिए, सीबीडी आना चाहिए, एंगल सीबीडी, ये याद रखो। और इसको यूज करके अभी नेक्स्ट 3 सम सॉल्व करने का आपको, देखो ये तीनों सम्स एंगल बाइसेक्टर एक्सियम और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड है। देखो रे AE पैरेलल टू BD, रे AF is the bisector of angle EAB and ray BC is the bisector of angle ABD, तो prove that AF is parallel to BC। देखो गिवन में भी पैरेलल दिया है, प्रूव दैट में भी पैरेलल दिया है, गिवन में पैरेलल दिया रहेगा तो थ्योरम, एंड प्रूव दैट में पैरेलल दिया रहेगा तो प्रूव दैट में पैरेलल प्रूव करने का है तो टेस्ट, तो इधर थ्योरम यूज करो इधर टेस्ट यूज करो। तो देखो ये गिवन पार्ट से ही पता चलता है कि क्या क्या आ जाएगा। तो देखो रे AE एंड रे BD पैरेलल, तो AB ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल EAB एंड एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया, वाई अल्टरनेट एंगल, Z लेटर तैयार होता है। तो प्रूफ में देखो, और ये AF एंड रे BC ये एंगल बाइसेक्टर, देखो मैंने लिखा है एंगल बाइसेक्टर, XX YY करके आपके फिगर्स में नाम दिया है, टेक्स्ट बुक वाला फिगर में नाम दिया, वही नाम इधर दिया है। तो देखो तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखेगा, मेजर एंगल FAB, देखो FAB इज हाफ ऑफ EAB। कोई पूछेगा सर एंगल EAF या FAE क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो काम का नहीं है,
आपको क्या प्रूव करने का है, देखो क्यों काम करनी है, अभी बता देता हूँ। AF एंड BC पैरेलल प्रूव करना है, देखो AF एंड BC पैरेलल, ये दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, तो वापिस ट्रांसवर्सल क्या आएगा, ये आएगा। तो लुक एट दीज टू एंगल, ये दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट करने को आएगा, इफ यू प्रूव दीज टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और क्यों ये अल्टरनेट है और कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएगा। व्हाट इज दिस एंगल, FAB, कितना आता है, पूरा EAB का आधा आ जाएगा। ओके, वाई गिवन। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल ABC, कितना आएगा, ABD का आधा आएगा, देखो। ओके, सो दैट वी हैव टेकन FAB एंड ABC, देखो वी हैव टेकन FAB एंड ABC, तो ये याद रखो। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, FAB इज हाफ ऑफ EAB, why ray AF is the bisector of angle EAB, equation 1। दूसरा देखो ray BC bisector है, तो एंगल ABC is major angle ABC is half the major angle ABD, why ray BC is the bisector of angle ABD। okay, that is equation number 2। clear? now see here, दोनों का देखो मैंने क्या पहले सबसे पहले क्या दिया था, रे AE is parallel to ray BD, देखो ray AB is parallel to ray BD, ray AE is parallel to ray BD, this is not ray AB, that is ray AE is parallel to ray BD, this is given to us, AE parallel to ray BD, AE is parallel to ray BD, line AB transversal, line AB क्या transversal, देखो AE and BD parallel, line AB transversal, so we can say that angle EAB is congruent with ABD, angle EAB is congruent with ABD, why, alternate angles, देखो इधर थ्योरम यूज हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। नाउ आपको क्या मालूम है, हाफ ऑफ EAB एंड हाफ ऑफ AB, तो वो मैं क्या करेगा, हाफ ऑफ EAB एंड हाफ ऑफ ABD लेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। नाउ हाफ ऑफ EAB क्या है, FAB, हाफ ऑफ ABD क्या है, CBA है। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, half of EAB major angle FAB, half of ABD major angle ABC, why, from 192। so look at angle FAB and ABC, FAB and ABC, ये कौन सा टाइप का एंगल हो गया, ये एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल्स। ओके, किसने बनाया, कौन सा दो लाइन बनाता है, रे AF एंड रे BC, कौन सा ट्रांसवर्सल पे बनता है, AB पे। so सब लिखा है, एंगल FAB एंड एंगल ABC आर अल्टरनेट एंगल्स formed by lines AF and line BC on transversal AB. Therefore, line AF is parallel to line BC by alternate angle test. By alternate angle test. तो देखो इधर क्या हो गया, इधर आपने क्या यूज किया था, इधर आपने थ्योरम यूज किया, और इधर क्या यूज किया, टेस्ट यूज किया, ये याद रखो। और इसमें दोनों इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज किया है, देखो। क्लियर? ये हो गया 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। Now we'll go to the next part। देखो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देता हूं। देखो वापिस वैसे ही है, ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड CD, देखो ये AB है, ये लाइन CD है, ये ट्रांसवर्सल EF है, रे PR एंगल BPQ को बाइसेक्ट करता है, और रे QS एंगल PQC को बाइसेक्ट करता है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD प्रूव करने का। तो देखो एक इसमें पैरेलल दिया है, ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट इन द लाइंस P and Q respectively, रे PR एंड रे QS आर पैरेलल, देखो रे PR एंड रे QS पैरेलल दिया है, और आपको AB एंड CD पैरेलल प्रूव करनी है। जो पैरेलल दिया है उसको पहले ले लेंगे, और पैरेलल जो प्रूव करने के उसको लास्ट में ले लेंगे, पैरेलल जो प्रूव करने। तो देखो प्रूफ में क्या क्या है, सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल RPQ, देखो RPQ ये एंगल कितना, हाफ ऑफ BPQ, एंड एंगल PSQ, क्योंकि देखो PR एंड QS पैरेलल, PR एंड QS पैरेलल, ये दो रे पैरेलल है, आपको दिया हुआ है, गिवन में दिया है, देखो ये दो रे पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल। तो विल कॉन्सेंट्रेट दिस टू एंगल्स, क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स है, और ये कैसा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। तो RPQ कितना आएगा, हाफ ऑफ BPQ। ओके, एंड PQS कितना आएगा, हाफ ऑफ PQC आएगा। ओके, कितना आएगा, हाफ ऑफ PQC आएगा। और रीजन सेम, रे PR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ, इक्वेशन 1, रे QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC,
Okay, ray QS is the angle of bisector of angle PQC. ये QS चाहिए, is the bisector of angle PQC. Okay, these are the angle bisector. ये याद रखो. तो ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. नेक्स्ट देखो, रे PR and रे QS पैरेलल है and EF is the transversal. एंगल RPQ and एंगल PQS congruent हो जाएगा. Why? Alternate angles. Why alternate angles? But substitute the value of RPQ. कितना? Half of BPQ. Substitute the value of PQS. That is half of PQC. Okay. तो substitute करो ये value from 192 में. Now ये half and half cancel हो जाएगा. तो BPQ is equals to PQC हो गया. But look at BPQ and PQC. ये लाइन AB and लाइन CD ने फॉर्म किया हुआ एंगल से ऑन ट्रांसवर्सल EF और ये अल्टरनेट एंगल से. तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल से, इसलिए लाइंस क्या हो जाएगा? पैरेलल. तो एंगल BPQ and PQC आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय लाइन AB and CD ऑन ट्रांसवर्सल EF. तो क्या हो जाएगा? लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD हो जाएगा. व्हाई? अल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो देखो, पहले PR एंड QS पैरेलल दिया था करके एंगल RPQ एंड PQS कॉन्ग्रुएंट हो गए. व्हाई? अल्टरनेट एंगल्स. बट RPQ क्या? हाफ ऑफ BPQ और PQS क्या? हाफ ऑफ PQC. बट RPQ एंड PQS क्या? इक्वल है. क्यों? अल्टरनेट एंगल्स. तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया. बाद में हाफ ऑफ कैंसिल हो गया. BPQ एंड PQC इक्वल हो गया. BPQ ये बड़ा एंगल यानी PQC ये बड़ा एंगल, तो दोनों इक्वल हो गया. बट ये दोनों कौन सा टाइप का एंगल है? अल्टरनेट एंगल से. कौन फॉर्म किया है? लाइन AB एंड लाइन CD फॉर्म. कौन सा? ट्रांसवर्सल EF. इसलिए क्या हो जाएगा? AB इज पैरेलल टू CD बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके, तो देखो, प्रूव करने के लिए टेस्ट एंड अगर पैरेलल दिया रहेगा तो थ्योरम. देखो, अल्टरनेट एंगल थ्योरम बोलो या अल्टरनेट एंगल. तो ये भी इंपॉर्टेंट सम है. ये 2.1 का क्वेश्चन 5 है, तो याद रखो. अभी देखो नेक्स्ट, देखो प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्या दिया है. ये क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने. तो रे PQ एंड रे PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो रे PQ एंड रे PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो PQ and PR they are perpendicular to each other. तो एंगल QPR 90 डिग्री होगा. Now angle B and angle A are in the plane such that angle B is in the interior of angle QPR. Point B is in the interior of angle QPR. Okay, ये हो गया B लिया मैंने. And point A is in the exterior of angle QPR. तो देखो एक्सटीरियर में किधर भी ले सकते हो आप, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले, किधर भी. बट रे PB एंड रे PA परपेंडिकुलर. तो ऐसा लिया. आप ऐसा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, तो देखो क्या क्या दिया था. रे PQ एंड रे PR परपेंडिकुलर दिया था. पॉइंट B इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल QPR दिया है एंड पॉइंट A इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल QPR दिया है. बट रे PB एंड रे PA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, ये दो गया 90 डिग्री. तो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन? वी हैव टू राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देखो ये एंगल BPQ एंड BPR दोनों का सम 90 डिग्री हो, इसलिए एक पहला पेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री. BPQ प्लस BPR 90 डिग्री, ये पहला पेयर हो. दूसरा क्या लेंगे? BPR प्लस APR, ये दूसरा पेयर हो. BPR प्लस APR दैट इज 90 डिग्री. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का दो पेयर हो. ओके, ना नेक्स्ट पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल. तो एंगल QPR 90 है, एंगल BPA या APB 90 है. तो व्हाट विल हैपन? मेजर एंगल QPR और RPQ प्लस मेजर एंगल APB इज 180 डिग्री. ओके, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अभी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में बात हो गया. अभी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में भी पूछा. देखो अगर ये दो एंगल का सम 90 है, तो फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा. फॉर एग्जांपल ले रहा है. अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा? 60 आ जाएगा. बराबर है. तो देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो दोनों एंगल 60-60, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अगर मैं इंस्टेड ऑफ 30 मैं लेगा x, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस x आएगा. ये कितना आएगा? ये भी 90 माइनस x आएगा.
तो ये एंगल 90 माइनस एक्स है, ये एंगल कैसा है 90 माइनस एक्स है। तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, BPQ एंड APR क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, ये एक पेयर हो गया कॉन्ग्रुएंट का। ओके, तो देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स BPQ एंड APR कॉन्ग्रुएंट। और एक पेयर आएगा, और एक पेयर आएगा इसमें, देखो और एक पेयर आएगा एंगल QPR एंड एंगल APB, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री। तो देखो सेकंड पेयर क्या आएगा, सॉरी इधर मेजर एंगल मत लिखना, मेजर एंगल्स कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ए एंगल QPR is congruent with angle APB, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वाई ईच 90 डिग्री। तो इसमें देखो क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल पूछा। खाली इधर मेजर मत लिखना, मेजर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, मेजर्स आर ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ओके, तो एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट विद APR एंड एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल APB, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री। ये हो गया प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट सम देखो, ये सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है। देखो क्या दिया है, देखो सम, लाइन AB एंड लाइन CD पैरेलल दिया हुआ है एंड इफ रे QX QY RX एंड RY बाइसेक्टर्स है, तो दे इंटरसेक्ट इन पॉइंट X एंड Y, तो क्वाड्रिलेटरल QX RY को रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो AB एंड CD पैरेलल एंड PS क्या ट्रांसवर्स है, ये एंगल बाइसेक्टर मींस ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो देखो कैसे प्रूव करने का, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले तो लाइन AB एंड लाइन CD पैरेलल है, PS ट्रांसवर्सल है, तो व्हाट विल हैपन, एंगल AQR एंड एंगल CRQ दोनों को ऐड करो, y 180 डिग्री, y इंटीरियर एंगल्स, बट टेक हाफ ऑफ AQR एंड हाफ ऑफ CRQ। ओके, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ AQR एंड हाफ CRQ। देखो AQR का आधा में कौन सा एंगल ले रहे हैं, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एंगल AQR का आधा होता है, ए भी होता है, बट वी रिक्वायर्ड दिस एंगल क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल। देखो क्वाड्रिलेटरल QXRY को रेक्टेंगल प्रूव करने का मीन हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने का, एंगल X एंगल Y, ये पूरा एंगल Q और ये पूरा एंगल R को 90 प्रूव करने का। तो देखो व्हेन वी से हाफ ऑफ AQR, तो विल कंसीडर दिस एंगल XQR। ओके, एंड व्हेन वी से हाफ ऑफ CRQ, we will consider this angle XRQ कंसीडर करेंगे, ये याद रखो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो XQR एंड XRQ इज 90 डिग्री, हाफ ऑफ 180 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, रे QX बाइसेक्ट एंगल AQR एंड रे RX बाइसेक्ट एंगल CRQ, और इट इज गिवन टू अस, दैट इज देखो रे QX एंड रे RY बाइसेक्टर ऑफ एंगल AQR एंड CRQ रिस्पेक्टिवली। क्लियर? ओके, नाउ देखो मेजर एंगल XQR प्लस मेजर एंगल XRQ प्लस मेजर एंगल QXR 180 डिग्री, एक ट्रायंगल QXR ले लिया, इसका तीनों एंगल का सम 180, उसमें से एक एंगल है XQR, दूसरा है XRQ और तीसरा QXR। बट वी नो द वैल्यू ऑफ XQR प्लस XRQ कितना है 90 डिग्री, तो उसको पुट अप करेंगे 90 डिग्री। देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री प्लस QXR इज 180 डिग्री। चाहे तो आप इधर देखो ये एंगल्स को अंडरलाइन करेंगे, चाहे ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री आ जाए, क्योंकि सेम एंगल है 90 प्लस 10। अगर ऐसा नहीं है तो इस इधर इक्वेशन 1 दे दो और इधर फ्रॉम 1 लिखो चाहे। ओके, क्लियर? तो मेजर एंगल QXR क्या हो गया 180 माइनस 9, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेजर एंगल QXR 90 डिग्री हो गया, तो QYR भी 90 ही डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव मेजर एंगल QYR इज 90 डिग्री। ओके, ये हो गया दो एंगल क्वाड्रिलेटरल QXRY का दो एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अभी देखो बचा क्या, एंगल XQR एंड XRY, ये दो 90 डिग्री प्रूव कर, वो कैसे प्रूव करने का देखो।
मैं अभी ये एंगल का काम हो गया तो इनको रफ कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, नाउ एंगल ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर 180 डिग्री है, क्यों? लीनियर पेयर एंगल, ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर 180 डिग्री, बट वी डोंट वांट ए क्यू आर एंड बी क्यू आर कंप्लीटली, हाफ ऑफ चाहिए, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ ए क्यू आर, हाफ ऑफ बी क्यू आर, हाफ ऑफ 180, दैट इज 90 डिग्री। ए क्यू आर का आधा, ए क्यू आर का आधा, देखो ए क्यू आर का आधा में वापिस ये एंगल लेगा और बी क्यू आर का आधा ये एंगल लेगा, ओके, because they form the angle of a rectangle, sorry, quadrilateral, xqr plus yqr, they form xqy, okay। तो मैं क्या करेगा, aqr का आधा नाम लेगा xqr एंड bqr का आधा लेगा yqr, देखो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। now if you add these two angle xqr plus yqr, that is xqy, angle addition property, ये इसका रीजन आ गया, that is qxy, सॉरी qxy में xqy हो जाएगा, वो xqy चाहिए, एक मिनट इसको करेक्शन करेंगे, एक्स क्यू वाई चाहिए, ओके, एक्स क्यू वाई चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। तो एक्स क्यू वाई अगर 90 हो जाएगा तो एक्स आर वाई भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर चाहे तो आप लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लिखिएगा तो भी रीजन चलेगा, ओके। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एक्स आर वाई इज 90 डिग्री, ओके। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई में, क्यू एक्स आर वाई में चारों एंगल्स क्या हो गए, 90 90 90 90, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ओके। देखो इसमें करेक्शन एक है, ये करेक्शन है, दैट इज एंगल क्या लिखने का, इधर एंगल एक्स क्यू वाई लिखो, ये एंगल का नाम एक्स क्यू वाई लिखो, एंगल का नाम क्या लिखो, एक्स क्यू वाई लिखो, ओके। देखो ये एंगल एक्स क्यू वाई लिखो, कौन से का जरा मैं कलर चेंज करके देखता हूँ दिखता है क्या। देखो मेजर एंगल एक्स क्यू आ जाओ, एक्स क्यू और ये वाई, ओके। तो ये हो गया सम आपका प्रॉब्लम सेट 2 का लास्ट का सम, देखो ये भी इंपॉर्टेंट सम है, ओके। तो ये याद रखो क्या क्या किया, वापिस एक बार देखो, पहले ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू लेके 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स, उसका आधा आधा लिया तो एक्स क्यू आर एंड एक्स आर क्यू मिल गया, बाद में ट्रायंगल क्यू एक्स आर लिया, तीनों एंगल का सम 180, बट उसमें से एक्स क्यू आर और ए एक्स आर क्यू का 90 डिग्री सम है, तो एंगल क्यू एक्स आर कितना हो गया, 90, एंगल क्यू एक्स आर 90 हो गया करके एंगल क्यू आर 90 हो जाएगा। नाउ बाद में क्या लिया, ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर एंगल्स, तो उसका भी हाफ ऑफ किया, तो ए क्यू आर का आधा एक्स क्यू आर एंड बी क्यू आर का आधा क्या है, वाई क्यू आर है, तो एक्स क्यू आर प्लस वाई क्यू आर क्या हो गया, एक्स क्यू वाई हो गया, दैट इज 90 डिग्री। अगर एक्स क्यू वाई 90 है तो एक्स आर वाई भी 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई में, क्यू एक्स आर वाई में हर एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 90 डिग्री हो गया, इसलिए क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके लिए रीजन दिया है बाय डेफिनेशन, ओके, ये याद रखो। नाउ स्वीट डिश वाला सम्स, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू वाला सम, if the transversal intersects two parallel lines, then the sum of interior angles on same side of transversal is 180 degree, ये तो मालूम है, interior angles are supplementary, the number of angles formed by transversal of two lines is 8, ठीक है, कैसा 8 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नहीं तो बोलेंगे किधर से आया 8। A transversal intersects two parallel lines if the measure of one of the angle is 40 degree, then the measure of corresponding angle, देखो लाइंस कैसा है, पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो एक एंगल 40 है तो दूसरा भी एंगल कितना रहेगा, 40 डिग्री ही रहेगा, ये याद रखो, ओके। ये हो गया
3 MCQ। चौथा देखो, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल ABC, A, B एंड C। A एंड B का मेजर दिया है, C फाइंड आउट करनी है। A प्लस B प्लस C कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वाई सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये लिखने का। A कितना है? 76 है। B कितना है? 48 है। तो C फाइंड आउट करने का आपको 180। देखो कितना आ जाएगा? एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 8 प्लस 6 14 कैरी 1 124 आएगा। तो एंगल 6 इज व्हाट? 56 डिग्री आ जाएगा। है क्या? देखो आंसर 56। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, two parallel lines are intersected by a transversal if the measure of one of the alternate interior angle is 75 degree, alternate interior angle is 70, then measure of other angle is, देखो alternate angles के बारे में बात कर, लाइंस कैसा है? पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर को मारो गोली, अल्टरनेट इंटीरियर, तो दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक 75 है तो दूसरा भी कितना आएगा? 75 डिग्री आ जाएगा, ये याद रखो। ओके, इधर हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। तो देखो, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द सम्स एंड ऑल अदर थिंग्स। जिधर जिधर डिफिकल्टी है, जिधर जिधर डाउट है, मोस्टली वो सॉल्व करने का कोशिश किया है टैब से या कभी कभी सेपरेट पीपीटी बना के। सो नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज अप टू यू, आपको उसका पढ़ाई करनी है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको टेस्ट एंड थ्योरम दोनों है। पहला पार्ट 2.1 का थ्योरम के ऊपर डिपेंड है और दूसरा पार्ट जो है टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। थ्योरम में क्या दिया है? हर एक सम में लाइंस पैरेलल दिया था, और टेस्ट में देखो, टेस्ट में मोस्टली सम्स में लाइंस पैरेलल प्रूव करने का है, बट उसमें कोई कोई सम्स में लाइंस पैरेलल भी दिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन दिया है, थ्योरम भी यूज करने का और टेस्ट भी यूज करने का। इसलिए 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 2.1, बट 2.1 भी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड इजी चैप्टर है। ओके, चलो, थैंक यू।